बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान एंड यू आर वाचिंग मिक्सोपीडिया। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी के मतलब जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमेटिक ज़ूलॉजी का। तो जैसा कि वर्ड जो आपको नज़र आ रहा है प्रियोरिटी, इसका मीनिंग ये है सुपीरियर एंड सुप्रीमेसी, यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने बात करनी है सुपीरियरिटी के मतलब। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, उनमें से एक सुपीरियर होती है और दूसरी इन्फीरियर, यानी कि एक को दूसरे के ऊपर फ़ौक़ियत हासिल होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ जो प्रियोरिटी है ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, यानी अगर आपने डिफरेंट ज़ूलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को क्या करने हैं, साइंटिफिक नेम्स डेजिग्नेट करने हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी ये क्या करेगा, एज अ गाइडिंग टूल एक्ट करेगा कि आपने डिफरेंट एनिमल्स को जो नेम है वो कैसे डेजिग्नेट करने हैं, कैसे असाइन करने हैं। तो ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया जाता है और इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट द करेक्ट फॉर्मल साइंटिफिक नेम फॉर एन एनिमल टैक्सन, द नेम दैट इज़ टू बी यूज्ड फॉर द वैलिड नेम इज़ द ओल्डेस्ट अवेलेबल नेम दैट अप्लाइज टू इट। तो आपने फॉर्मली यानी कि विद स्पेसिफिक रूल्स, कन्वेंशन या एटिक्वेट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स के नेम डेजिग्नेट करने हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिस नेम को आपने यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है डेजिग्नेट करने के लिए, किसी एनिमल को का नाम रखने के लिए, तो उस नेम को कहते हैं वैलिड नेम। तो जो वैलिड नेम होता है वो वाला नाम होता है जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट होता है, पुराना होता है। तो इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये क्या करता है, स्टेबिलिटी लाता है ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में। इस पॉइंट की समझ भी आपको एग्जाम्पल में आ जाएगी। तो 1842 में एक कमेटी को अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश एसोसिएशन की जानिब से, ठीक है। तो इस दौरान क्या किया था, उन्होंने लॉ ऑफ जो प्रियोरिटी है इसको बनाया था। तो 1837 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ननली। उन्होंने क्या किया, एक गैस्ट्रोपोड स्लग की जो स्पीशीज़ थी जिसका नाम था लाइमैक्स मैकुलेटस। तो क्या किया, एक स्पीशीज़ थी गैस्ट्रोपोड की, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक स्पीशी है गैस्ट्रोपोड की, ठीक है, और ये स्नेल है, लेकिन आम जो स्नेल है इससे उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो क्या हुआ था, नंदी ने 1837 में एक स्नेल को क्या नेम दे दिया, लाइमैक्स मैकुलेटस का, जो कि गैस्ट्रोपोड क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। तो विक्टर ने क्या किया, 2001 में इसको जूनियर सिनोनिम डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो आपको सिनोनिम का मीन पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम इंग्लिश जो वर्ड होते हैं उसमें जो सिनोनिम्स होते हैं, जैसे उसकी बात नहीं करेंगे बल्कि सिस्टमेटिक के हवाले से बात करेंगे। तो सिनोनिम्स ऐसे नेम्स होते हैं जो कि एक ही टैक्सा को असाइन किए जाते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट की जानिब से। दैट इज़ इन नोमेनक्लेचर ईच ऑफ द 2 और मोर डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम टैक्सन इज कॉल्ड द सिनोनिम। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि जब दो मुख्तलिफ साइंटिस्ट क्या कर दें, एक ही स्पीशीज़ को क्या कर दें, दो डिफरेंट नेम है वो असाइन कर दें, तो ऐसे नेम्स को क्या कहा जाएगा, सिनोनिम कहा जाएगा। तो विक्टर ने क्या किया था, उस स्पीशीज़ को जो कि ननले की जानिब से कही गई थी कि ये लाइमैक्स मैकुलेटस है, तो विक्टर ने कहा ये एक जूनियर सिनोनिम है, ठीक है। अब हमने स्टार्ट में बात की थी प्रियोरिटी वर्ड के ऊपर कि वहाँ पर क्या बात होती है, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी, यानी कि जूनियर के ऊपर और सीनियर के ऊपर। तो जूनियर कौन होता है, जो ज़्यादा जो इसके पास एक्सपीरियंस कम होता है, किसकी बनिस्बत, सीनियर की बनिस्बत। तो जो सीनियर होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, उसको फ़ौक़ियत हासिल होती है किसके ऊपर, जूनियर के ऊपर। तो विक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि जो लाइमैक्स मैकुलेटस है ये एक जूनियर सिनोनिम है, किसका, लाइमैक्स मैक्सिमस का। अब ये इसका जूनियर सिनोनिम क्यों है, क्योंकि 1758 में कॉर्लिस लिनियस ने जो स्पीशीज़ आपने देखी ये वाली स्नेल की, इसको ऑलरेडी वो क्या कर चुके थे, नेम असाइन कर चुके थे कि ये लाइमैक्स मैक्सिमस है, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट थे ननली, उन्होंने क्या किया, मिस्टेकनली, यानी कि उनको ये था कि ये स्पीशीज़ पहले से आइडेंटिफाइड नहीं है, तो उन्हें लगा ये कोई न्यू स्पीशीज़ है, तो उन्होंने नेम दे दिया उसको लाइमैक्स मैकुलेटस का। तो विक्टर ने क्या किया, इस पॉइंट को क्लियर किया कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, ठीक है, और इसका नेम लाइमैक्स मैक्सिमस है। तो अब जो कॉर्लिस लिनियस थे वो सीनियर साइंटिस्ट थे और जो ननले थे इन्होंने काम किया था बाद में आकर। तो जो लिनियस का नेम था लाइमैक्स मैक्सिमस, इसको सुपीरियरिटी या इन अदर वर्ड्स प्रायोरिटी दी गई किसके ऊपर, लाइमैक्स मैकुलेटस के ऊपर। इसी को हम कहते हैं, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी, यानी कि जो ओल्डेस्ट अवेलेबल नेम है, तो ओल्डेस्ट अवेलेबल 1758 में दिया गया था लिनियस की जानिब से स्नेल को, क्या, लाइमैक्स मैक्सिमस, ठीक है। तो ये क्या है, ओल्डेस्ट अवेलेबल और वैलिड नेम है जो कि प्रायोरिटी रखता है किसके ऊपर, लाइमैक्स मैकुलेटस के ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 1856 में जो हैन जैकब कोप पब्लिश्ड द नेम लेप्टोस्फेलस
लेप्टोस्फेलस ब्रेविरोस्ट्रिस। तो ये नेम असाइन किया गया एक ईल स्पीशीज़ को, लेकिन 1893 में, ठीक है, ये पता चला कि कोप ने जिस स्पीशीज़ को नेम दिया है लेप्टोस्फेलस ब्रेविरोस्ट्रिस का, वो दरअसल क्या है, एक जोविनाइल फॉर्म है। जोविनाइल फॉर्म को क्या होती हैं, यंग वंस, ठीक है। जिस तरह आपके पास क्या होता है, एक एडल्ट फ्रॉग होता है और इसकी एक जो यंग फॉर्म है, लाइक टेडपोल फॉर्म है, ठीक है, फिश लाइक है, वो होती हैं। यानी कि जो एनिमल्स की यंग स्टेजेस होती हैं उनको क्या कहते हैं, जोविनाइल फॉर्म्स। तो साइंटिस्ट को ये पता चला कि कोप ने जिस स्पीशीज़ को लेप्टोस्फेलस ब्रेविरोस्ट्रिस का नेम दिया है वो दरअसल क्या है, एक जोविनाइल फॉर्म है किसकी, यूरोपियन ईल की, ठीक है। तो कॉर्लिस लिनियस ने क्या किया था, उस स्पीशीज़ को नेम वो दे चुके थे 1758 में, ठीक है। क्या नेम दिया था उन्होंने, मोरिना अंगोइला। So Morena anguilla is the name to be used for the species and Leptosphelis brevirostris must be considered as a junior synonym and not be used। क्योंकि Morena anguilla क्या है, एक ओल्डेस्ट और वैलिड नेम है जो कि असाइन किया गया था कॉर्लिस लिनियस की जानिब से 1758 में। तो इसको क्या दी गई, प्रायोरिटी दी गई और इसको जूनियर सिनोनिम डिक्लेयर कर दिया गया। तो आज जो यूरोपियन ईल है, ठीक है, तो इसको हम अंगुइला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये इसका करंटली यूज्ड नेम है। तो ये था आपके पास प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और ये क्या कहता है कि जो करेक्ट फॉर्मल साइंटिफिक नेम है जिसको आपने असाइन करना है या डेजिग्नेट करना है किसी भी स्पीशीज़ के लिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रूल्स एंड गाइडेंस, तो वो क्या है, वैलिड नेम है जो कि सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर एक साइंटिस्ट ने नेम दे दिया तो दूसरा कोई 10 साल बाद आकर उसी स्पीशीज़ को कोई और नाम दे दे और तीसरा साइंटिस्ट कोई 20 साल बाद आकर उसको कोई और नेम दे दे, ठीक है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए, यानी कि कन्फ्यूजन्स है, लाइक आप जानते ही हैं, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो प्याज है उसको कोई बासल कहता है, कोई वासल कहता है। यानी कि ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं उनमें भी फिर इस तरह क्या आ जानी थी, कन्फ्यूजन आ जानी थी। तो उसको दूर करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में शामिल किया गया। तो इसको कब फॉर्मुलेट किया गया था, 1842 में ब्रिटिश एसोसिएशन की जानिब से। तो एग्जाम्पल में हमने देखा कि ननरी ने 1837 में लाइमेक्स मैकुलेटस को डेजिग्नेट किया स्नेल के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि लाइमेक्स मैक्सिमम नेम ऑलरेडी इसको असाइन कर दिया गया है लिनियस की जानिब से, और कब, 1758 में। तो लाइमेक्स मैकुलेटस को जूनियर सिनोनिम डिक्लेयर कर दिया गया और लाइमेक्स मैक्सिमस को सीनियर। तो सो इसको क्या दी गई, प्रेसिडेंस दी गई, यानी कि इसको फकीयत दी गई किसके ऊपर, लाइमेक्स मैकुलेटस के ऊपर। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि जॉन जैकब कोप ने क्या किया था, एक नेम पब्लिश किया था लेप्टोस्फेलस ब्रेविरोस्ट्रिस, ठीक है। ये हमारे पास है लेप्टोस्फेलस ब्रेविरोस्ट्रिस। तो ये क्या है, एक्चुअली यंग फॉर्म है, यानी कि जुवेनाइल फॉर्म है इसकी यूरोपियन ईल की। तो उन्होंने सोचा कि ये कोई न्यू स्पीशीज़ है, तो उन्होंने इसको नेम असाइन कर दिया। तो बाद में पता चला कि ये दरअसल यूरोपियन ईल की ही क्या थी, एक जुवेनाइल फॉर्म है, ठीक है। और इसको कॉर्लिस लिनियस ऑलरेडी डेजिग्नेट कर चुके हैं मोरिना एंगुइला या एंगुइला के नाम से। तो लेप्टोस्फेलस को क्या किया गया, जूनियर सिनोनिम डिक्लेयर किया गया और एंगुइला को सीनियर सिनोनिम डिक्लेयर किया गया, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी।